ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुसलमान एक हो करके बिहार के बीजेपी सरकार को खाद फेंकेंगे। इस जोगी का जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक, और इस इनकाउंटर का जांच नहीं होगा तब तक ये आवाज उठती रहेगी। चुनाव जनता लड़ती है, समय आने पर सब कुछ तय होगा। हमें बिहार को बचाने और इस देश को बचाने में किसके साथ जाना चाहिए। यूपी में बाहुबली सेंगर मर गया, सेंगर आपको फिर बोल रहे हैं कि बाहुबली यहाँ पर वंचित एकदम। जब आप टिकट दोगे बाहुबली अपराधी को शेर और सवा शेर, यदि शेर है राजद और गठबंधन तो सवा शेर को टिकट देंगे बीजेपी और जदयू। राजनीति में जो उन्माद पैदा करता है दंगा और जिस पर केस हो, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो लगातार किडनैपिंग, जातीय मर्डर, हिंदू मुसलमान के मर्डर में हो, उसको किसी कीमत पर राजनीतिक पार्टी को नहीं रखनी चाहिए। कानून बनाना चाहिए। मेरा सीधा आरोप बिहार जो बिहार का रहा है उससे कंपेरिजन अगर आप करेंगे सर, उत्तर प्रदेश तो कुछ है ही नहीं जो बिहार आवाज देगा। और आने वाले समय में बिहार पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। दूसरा, नीतीश कुमार जी 8,400 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं क्वारंटाइन में, कोरोना वायरस में। उसकी मैं जांच चाहता हूं, न्यायाधीश से हो। जांच हुई नहीं। किसी बस प्राइवेट नर्सिंग होम लिए नहीं गए आइसोलेशन वार्ड के लिए, ना कोई प्राइवेट नर्सिंग होम ली गई। मैं चाहता हूं हर जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम लिया जाए, होटल आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। 8,300 करोड़ रुपया खर्च का हुआ, उसकी जांच हो। और आज उसको चिंता है, जब लगातार एक तरफ कोरोना वायरस दूसरी तरफ बाढ़, तो फिर ये वर्चुअल और डिजिटल क्यों। बस मेरा संगीन आरोप है नीतीश कुमार पर और इस शासन पर कि इन्होंने 8,300 करोड़ रुपया जनता का इलेक्शन के लिए लूट लिया और कहीं जांच नहीं की, कहीं आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, जनता को मरने पर छोड़ दिया। यह नीतीश सरकार बिहार की जनता का हत्यारी सरकार। लेकिन जब प्रेस पीछे पीछे आ रही थी, फिर आप प्रेस को टोल टैक्स पर रोक दिए और 5 मिनट के बाद गाड़ी कैसे चेंज हो गई जब वो सफारी में था। इसी गाड़ी कहां से आ गई। क्या बचना चाहता है वो क्या छुपाना चाहता था इस इनकाउंटर करके। पूरा मंत्रिमंडल का टेलीफोन नंबर का सीडीआर का जांच होना चाहिए, विकास दुबे के टेलीफोन का। कई पत्रकारों ने तो पहले ही 9 जुलाई को सुबह में ही विकास दुबे के इनकाउंटर के लिए ट्वीट कर दिया। कई लोग, कानपुर में उज्जैन के मीडिया को रोक दिया गया। 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक्सीडेंट करके मार दिया गया। सड़क पर एक्सीडेंट का कोई चिन्ह नहीं, आराम से गाड़ी को पलटी गई। आखिर जिस गाड़ी में विकास दुबे थे वो गाड़ी कहां गायब हो गई और सीने में 4-4 गोली कैसे। भागने पर सीने में, जबकि उसके पैर में लोहा लगा हुआ था, तो फिर वह भाग कैसे रहा था। और एक्सीडेंट हुआ तो भागा कैसे, मांस मुंह में क्यों पड़ा रह गया। पूरा का पूरा कानून, मैं आग्रह करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, न्यायाधीश से, कि 100 मोटोस लगाकर चरणचूर और तीनों न्यायाधीश से जांच करा इस पर इनकाउंटर की। इसीलिए मैंने कहा कि इस बिहार में राजनीति का गंदा खेल, बिहार से ये जंग की शुरुआत करेंगे हम, वचन देते हैं आपको।
जाति कोई हो, आप मूल्यांकन करके अपराधी पैदा नहीं कर सकते, एनकाउंटर नहीं कर सकते। और जघन्य अपराध किया है संविधान के बाद, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्र बर्खास्त करे बीजेपी। पूरा देश, ब्राह्मण और भूमिहार समाज बीजेपी को वोट दिया, और आज सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी ने अपना ब्राह्मण समाज को बना लिया। इसीलिए पप्पू यादव का नारा है, ब्राह्मण, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुसलमान एकजुट होकर इस बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे और जोगी के राज को नष्टो नाबूद करेंगे। इस 400 फर्जी इनकाउंटर जिसमें एक ही जात के लोग हैं, रमेश मिश्रा की निर्मम हत्या, ब्राह्मण परिवार प्रयागराज स्वर्गीय श्री विमलेश पांडे पूरे परिवार की हत्या, 150 से ज्यादा 26 जून 2017 रायबरेली की ऊंचाई पड़ने वाले आफ्टा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य को जिंदा जला दिया गया। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली में भपने गांव में रहने वाले बालकृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या, बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या, 9 को झांसी में पंडित जगदीश के परिवार को पूरा जिंदा जला दिया गया। श्रीमती कुमुद झा, श्रीमती रजनी झा और मुस्कान समेत उत्तर प्रदेश में झांसी के पिपरा बाजार नौगनिया में ब्राह्मण परिवार के 4 लोगों की हत्या, मैनपुरी छात्रावास में छात्रा की हत्या, एपीएन कॉलेज के पूर्व सिंह कबीर तिवारी को गोली मार के हत्या, लखनऊ में कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या, मेरठ में अधिवक्ता मुकेश कुमारी की हत्या, कन्नौज में अमन मिश्रा की हत्या, अमेठी में सत्यप्रकाश शुक्ला की हत्या, गोरखपुर में आनंद स्वरूप मिश्रा की हत्या, उत्तर शामली में भजन गायक अजय पाठक की हत्या, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोराव में यूसुफपुर सेवा क्षेत्र में सोमदत्त तिवारी उनकी पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या, लखनऊ में शिशिर त्रिपाठी की हत्या, राजेश्वर प्रसाद पचौरी की 5 सदस्यों की हत्या, अर्जुन शर्मा की मेरठ में हत्या, सतीश शर्मा की आगरा में हत्या, प्रयागराज में संजय शुक्ला की हत्या, अमेठी में प्रमोद मिश्रा की हत्या, रामपुर में अनुराग शर्मा की हत्या, भरतपुर में हिमांशु शर्मा की हत्या, मुरादनगर में बीडीए छात्र मुदित शर्मा की हत्या, शाहजहांपुर में इलाज न मिले द्वैतीय पांडे की हत्या, एप्पल मोबाइल कंपनी के पदाधिकारी विवेक तिवारी को पुलिस ने अपराधी बताकर इनकाउंटर कर दिया, झांसी के रेत व्यवसायी पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर में हत्या। क्या कारण है? जीप ट्रेनर जितेंद्र यादव का इनकाउंटर में हत्या, कुख्यात बता के कर दिया गया। बागपत में फल विक्रेता एकराम, सहारनपुर में शमशान, शामली में समोसा बेचने वाला असलम मार दिया गया। क्यों नहीं हुआ? कौन थे इनको ले जाने वाले मध्य प्रदेश? कौन है वो मिनिस्टर जिसके लिए ट्वीट किया है मध्य प्रदेश की पहली सीएम? क्या नाम? पहली सीएम जो मध्य प्रदेश की थी, उमा भारती, उन्होंने ट्वीट ब्रह्मदत्त मिश्रा के बारे में किया। सजा देने का काम न्यायपालिका का है। आप खत्म कर दीजिए न्यायपालिका को। ये हैं अजय सिंह बिष्ट उर्फ भोनी उर्फ जोगी। ये हम लोकसभा में रो रहे थे कि पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है। ये लोकसभा में रो रहे थे कि पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है। साथ में कौन है ये देख लो। इनके साथ होते कौन है? चुलबुल सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह,
अभय सिंह, ब्रजविश्वल भूषण सिंह, सुबोध सिंह, सेंगर सिंह, ये लोग होते हैं इनके साथ। अपराधी के खिलाफ हम बहुत सख्त इंसान हैं। या तो 6 महीने के अंदर हम व्यवस्था करेंगे बिहार में, जब हमारी सरकार आएगी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ, स्पेशल कोर्ट 1 सप्ताह के अंदर चार्जशीट, गवाही को प्रोटेक्शन और 6 महीने के अंदर सजा, न्याय सामने, कोई बहस नहीं। जो हमारी पुलिस के साथ जनता के साथ कांटेक्ट करेगी वो शमशान। लेकिन हम जोगी से जानना चाहते हैं, 600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आपको क्रिमिनल वो ब्राह्मण 600। जोगी जी जब 600 के लिस्ट है मेरे पास, टोटल आपको देंगे, और टोटल ब्राह्मण। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला हमला इन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि इनका भी धंधा वही था, वहां थे ये हरिशंकर तिवारी के घर में रेड दिलवाए और वहां पर इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया हरिशंकर तिवारी के घर में। इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, जब से आई ये लगभग 600, इन्होंने, इनके स्वजातीय में एक भी क्रिमिनल नहीं था। मुझे जाति से मतलब नहीं, जिससे जानना चाहता हूं, अभी तक आप क्या पप्पू यादव मुख्यमंत्री होंगे तो हम यादव में हमारा टाइटिल लगा हुआ, क्या मैं उसको छांट दूंगा कि इसमें कोई यादव क्रिमिनल नहीं होना चाहिए? क्या ये जस्टिस है? मैं चुनौती देता हूं भाजपा को, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यादव और अत्यंत पिछड़े का ही क्रिमिनल है? अभी तो ये मैं ब्राह्मणों का लिस्ट आपको दे रहा हूं। चुनौती मेरा कबूल करे अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी, मेरा चुनाव कबूल करे। क्या उत्तर प्रदेश में जिस जाति से ये आते हैं उस जाति में क्रिमिनल कोई है या नहीं? क्यों अभी तक कोई काउंटर नहीं हुआ? सिंगर बिष्ट का काउंटर क्यों नहीं हुआ? एनएस सुप्रीम कोर्ट ने 3 रिटायर्ड जज काजू चलमेश्वर लोकुर, मैंने मांग किया है चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में इस काउंटर का कि क्या कारण है कि विकास दुबे को जब सरकार पलटने की बारी आती और वो पोल खुलता, सरकार के मिलीभगत का, बीजेपी के मंत्री और नेताओं का, उसके पहले जुबान बंद कर दी गई। विकास दुबे यदि गुनाहगार था तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल किया जा सकता था, मारा जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे की घटना के बाद वो अपराधी है था, आपने उसकी बच्चे, मासूम बच्चे, 14 साल के बच्चे को शीशा पर पैर की घुटने टेक दी, उसकी पत्नी को पैर घुटने टेक के सरेंडर करवा के बच्चे के पेट में पेशाब करवा दिया।
उसके घर को बुलडोजर से बिना किसी लॉ कानून को ढा दिया और उस इलाके में 5 दिन के अंदर अच्छे अच्छे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया, टोटल ब्राह्मण। और यह कहा करके 5 इनकाउंटर किए गए जिस पर केस नहीं थे कि ये विकास दुबे के साथ रहता था। एक के तो यह कह दिया गया गाड़ी पंक्चर थी और इन्होंने भागने का प्रयास किया। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।